दोस्तों, इस टॉपिक में हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में हम पहले एक्सेशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को यूनिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें इनको एक रजिस्टर में लिखना पड़ता है। उस रजिस्टर को हम एक्सेशन रजिस्टर कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हम डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, याद रखना, वो प्रोसेस जिसमें हम डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं एक्सेशन रजिस्टर में, उसको हम एक्सेशनिंग कहते हैं। यह भी आपको पता होगा। एक्सेशन रजिस्टर जो हम मेंटेन करते हैं वो बहुत ही एसेंशियल होती है किसी भी लाइब्रेरी के लिए, और इसमें हम परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं किसी भी लाइब्रेरी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रूल 113 भी हमें कहता है कि आपको, अगर आप लाइब्रेरियन हो या लाइब्रेरी स्टाफ हो, तो आपको एक्सेशन रजिस्टर मेंटेन करनी चाहिए। ठीक, अब हम एक्सेशन नंबर को कैसे देते हैं, किस तरीके से हम एक्सेशन नंबर को देते हैं, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। एक्सेशन रजिस्टर सिमिलर होती है स्टॉक रजिस्टर, यानी कि एक्सेशन रजिस्टर जो हमारे पास होते हैं ना, वो स्टॉक रजिस्टर के साथ सिमिलर होती है, समानता होती है इसको स्टॉक रजिस्टर के साथ। ठीक, इस स्टॉक रजिस्टर में हम क्या देते हैं, जो हमारे पास एवरी बुक होती है ना, हर एक बुक होती है, उसका एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं। इसी तरीके से एक्सेशन रजिस्टर में जो भी हमारे पास आइटम होगा लाइब्रेरी में, उसको हम एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं। ठीक, ईच आइटम, हाँ, इस नंबरिंग को हम क्यों देते हैं, एक्सेशन नंबरिंग को हम क्योंकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर एक आइटम को जो लाइब्रेरी में हो। ठीक, दिस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये हमें किस में मदद देता है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हमें मदद देता है। हमारे पास हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे बाकी लोगों को, लाइब्रेरी में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं यूज़र्स को। अब हम इस एक्सेशन नंबर से ये देख सकते हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट रिटर्न हुआ है, वापस लाइब्रेरी को आया है, तो रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हम इससे देख सकते हैं। और कलेक्शन प्रोसेस में नंबरिंग वंबरिंग का काम भी एक्सेशन नंबरिंग से ही होता है। एक्सेशन नंबरिंग इसमें हमें मदद देता है। ठीक, अब एक्सेशन नंबर को हम मैन्युअली भी दे सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी दे सकते हैं। अब हम मैनुअल सिस्टम में हम कैसे एक्सेशन नंबरिंग को देते हैं वो हम पढ़ेंगे। इस एक्सेशन नंबर को मैनुअल सिस्टम में हम कहाँ कहाँ पे देते हैं, टाइटल पेज पे देते हैं, लास्ट पेज ऑफ बुक पे देते हैं, कॉन्फिडेंशियल पेज पे देते हैं। इस एक्सेशन नंबर को हम कहाँ कहाँ पे देते हैं, टाइटल पेज पे देते हैं, लास्ट पेज ऑफ बुक पे देते हैं, या कॉन्फिडेंशियल पेज पे देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कभी कभी हम स्पेस इन ड्यू डेट स्लिप्स पे भी देते हैं और स्पेस इन बुक कार्ड्स पे भी देते हैं। स्पेस इन ड्यू स्लिप्स पे भी देते हैं हम, यहाँ पे स्पेस इन ड्यू डेट स्लिप्स पे भी देते हैं और स्पेस इन बुक कार्ड्स पे भी देते हैं। वो टाइटल पेज भी देते हैं, लास्ट पेज ऑफ बुक पे भी देते हैं, कॉन्फिडेंशियल पेज पे भी देते हैं, ड्यू डेट ऑफ स्लिप्स पे भी देते हैं, स्पेस इन बुक कार्ड्स पे भी हम एक्सेशन नंबर देते हैं। हम सर्कुलेशन कार्ड और पॉकेट कार्ड में भी एक्सेशन नंबरिंग देते हैं। इफ़ इट इज़ डन ऑन बोथ इट मस्ट बी एंश्योर दैट द करेक्ट कार्ड इज प्रेजेंट करेक्ट। अगर हमने सर्कुलेशन कार्ड पे भी और पॉकेट कार्ड पे भी एक्सेशन नंबरिंग दी है, तो हमें यह एंश्योर करना चाहिए कि हम करेक्ट कार्ड को करेक्ट आइटम के साथ यहाँ पे रख सके। ठीक, शेल्फ लिस्ट कार्ड डन फॉर इन्वेंट्री पर्पज़, यानी कि शेल्फ लिस्ट कार्ड में जो हम एक्सेशन करते हैं ना, वो इन्वेंट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो एक्सेशन नंबर होना चाहिए वो यूनिक, मस्ट हैव यूनिक सीक्वेंस इन नंबरिंग, उसमें यूनिक सीक्वेंस नंबरिंग में होनी चाहिए। इस यूनिक सीक्वेंस को इंश्योर करने की कि कैसे हम यूनिक सीक्वेंस एक एक्सेशन नंबर में दें,
हम एक एस्टेरिक नंबरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम? एस्टेरिक नंबरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारे पास जो नंबर आ जाए वो यूनिक हो। द मशीन आर अवेलेबल थ्रू द लाइब्रेरी वेंडर्स। ये मशीन अवेलेबल होती है लाइब्रेरी वेंडर्स के थ्रू। द नंबरिंग मशीन इज अ स्टैम्प दैट कैन बी सेट टू प्रोवाइड इंक्रीमेंटल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये जो नंबरिंग मशीन जो होती है ये एक सीक्वेंस होती है, ये इस तरीके से सेट होती है कि ये हमें इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन नंबरिंग सिस्टम देता है। यानी कि आपने पहली बुक प्रोक्योर की तो ये इसको 1 नंबर देगा, दूसरी बुक की तो 2, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन द नंबरिंग सिस्टम इस नंबरिंग मशीन में होता है। इस तरीके से ये प्रोग्राम की गई होती है। बाई प्रेसिंग ए लेवल वन कैन एडजस्ट ए मशीन टू इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम द सेम एस्टेरिक नंबर विल बी रिपीटेड। यानी कि जब हम लेवल को प्रेस करते हैं इससे हम एडजस्ट करते हैं मशीन को। जब हम लेवल को प्रेस करते हैं तो इससे मशीन एडजस्ट होती है। इससे क्या होता है? एडजस्टमेंट में से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हम एक एस्टेरिक नंबर को कितनी बार, सेम एस्टेरिक नंबर को कितनी बार रिपीट करते हैं। ठीक, ये हमें किससे पता चल जाता है? जब हम प्रेस करते हैं, यानी कितनी बार हमने सेम एस्टेरिक नंबर को रिपीट किया या करना है हमें कितनी बार सेम एस्टेरिक नंबर को रिपीट। इसके लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास जो एस्टेरिक मशीन होती है उसको हम प्रेस करते हैं। ठीक, द मशीन इज स्टैम्प्ड ऑन ईच प्लेस वेयर द नंबर विल अपीयर। और ये मशीन जहाँ पे स्टैम्प हमें लगानी है तो वहाँ पे ये मशीन अपीयर होती है। फॉर नेक्स्ट द मशीन ऑटोमेटिकली एडवांस टू द नेक्स्ट सीक्वेंशियल। इसमें इस तरीके ये प्रोग्राम इस तरीके से की गई होती है। ये मशीन प्रोग्राम इस तरीके से होती है कि ये जब हमने एक एस्टेरिक नंबर दिया तो ये खुद ब खुद दूसरे एस्टेरिक नंबर तक पहुँच जाती है। ठीक, नेक्स्ट एस्टेरिक नंबर तक पहुँच जाती है। यहाँ पे मैंने एक एस्टेरिक नंबर की एग्जांपल दी है। यहाँ पे मैंने 15 लिखा और 2014 लिखा। 15 का मतलब है किस साल में हमने इस डॉक्यूमेंट को प्रोक्योर किया या लिया या हासिल किया, ईयर 2015 में। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसका नंबर कितना है, यानी कि हमने मिसाल के तौर पर 302 कॉपीज़ ऑफ सेम डॉक्यूमेंट्स, एक ही डॉक्यूमेंट के 302 कॉपीज़ प्रोक्योर की। इसका नंबर मिसाल के तौर पर 2014 इसका नंबर, यानी कि पहले हमने 2013 प्रोक्योर की, अब हासिल किए, अब इसका नंबर 2014 है। ठीक, लाइब्रेरीज वी डू नॉट यूज एस्टेरिक नंबर बेस्ड ऑन द डेट, ऑफन स्टैम्प द डेट ऑन द नेक्स्ट आइटम। यानी कि अगर किसी लाइब्रेरी में हम एस्टेरिक नंबरिंग के लिए डेट का इस्तेमाल नहीं करते तो हम क्या करते हैं, उसमें हम वहाँ न्यू आइटम पे डेट को स्टैम्प करते हैं। किस लिए? टू इंडिकेट व्हेन वाज इट एक्वायर्ड, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमने कब एक्वायर की। एंड कैन हेल्प इन वीडिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, जिससे हमें ये वीडिंग में मदद देता है और इन्वेंट्री कंट्रोल में मदद देता है। ठीक, यहाँ पे हमने एस्टेरिक नंबर ऑफ मैनुअल प्रोसेसिंग के थ्रू हम कैसे एस्टेरिक नंबर को देते हैं। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्टेरिक नंबरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरीके से प्रोग्राम की गई है कि जब हमने एक एस्टेरिक नंबर दिया तो वो दूसरा ऑटोमेटिकली उसमें दूसरा सीक्वेंस आ जाता है और वो दूसरा अलग नंबर देता है। यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली कैसे, इसमें हम पढ़ेंगे, पहले हमने मैन्युअली पढ़ा, यहाँ पे हम एस्टेरिक नंबर को कैसे ऑटोमेटिकली देते हैं। वो हम बार कोड से देते हैं। बार कोड हमें यूनिक एस्टेरिक नंबरिंग देता है। यूनिक एस्टेरिक नंबरिंग हर एक आइटम के लिए देता है। ईच आइटम इज असाइन्ड विद यूनिक बार कोड नंबर। अगर आप आमतौर पर ये बार कोड सिस्टम हर एक चीज़ में, लाइब्रेरी में नहीं बल्कि हर एक चीज़ में इस्तेमाल होता है। अगर आप डे टू डे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे भी आपको बार कोड मिलेगा और लाइब्रेरी सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसको स्कैन करने के लिए हमें बार कोड रीडर का इस्तेमाल करना पड़ता है जो इस बार कोड को रीड करता है। अच्छा, ये बार कोड जो नंबर होता है, बार कोड नंबर जो होता है, ये हमें क्या करता है,
ईच आइटम इज असाइन विद यूनिक, यहाँ पे हर एक आइटम को असाइन किया जाता है बारकोड नंबर, बारकोड। During barcode label production, the computer program associated the appropriate call number and copy number with each barcode. हर एक बारकोड में क्या होता है याद रखना, बारकोड में क्या होता है, बारकोड में कॉल नंबर, कॉपी नंबर और नेम ऑफ टाइटल होता है, नेम ऑफ बुक या नेम ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। जब हम इस बारकोड को देते हैं, नंबर को देते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है, तो इसी से यानी कि कॉल नंबर से, नेम ऑफ ईच डॉक्यूमेंट से या कॉपी नंबर से बारकोड बन जाता है। और हम बारकोड नंबर देते हैं हर एक आइटम को सिक्वेंशियली, इससे हमें पता चल जाता है कि